आपने कभी सोचा है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा पृथ्वी पर बहुत कम स्थानों पर ही क्यों होती है? और आखिर केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में क्यों नहीं चढ़ाया जाता? इन दोनों रहस्यों का उत्तर छिपा है एक अद्भुत कथा में। जब सृष्टि के दो महान देवताओं भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, उसी समय प्रकट हुआ एक अनंत दिव्य प्रकाश स्तंभ, जिसने उनके अहंकार को तोड़ा और संसार को भगवान शिव के अनंत स्वरूप का दर्शन कराया। आइए सुनते हैं शिव पुराण की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति भगवान चैनल में स्वागत है। इस कहानी को आगे तक जरूर सुनें। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मन में यह विचार आया कि दोनों में सबसे महान कौन है। भगवान ब्रह्मा का कहना था, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे द्वारा ही सभी जीवों, पर्वतों, नदियों और लोकों की रचना हुई है, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने कहा, रचना करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका पालन करना है। यदि मैं संसार का पालन न करूं तो सृष्टि अधिक समय तक टिक नहीं सकती, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। धीरे धीरे यह चर्चा वाद विवाद में बदल गई। दोनों अपने अपने तर्क देते रहे, लेकिन कोई भी दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। उसी समय अचानक उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि के समान तेजस्वी था। उसका प्रकाश इतना प्रबल था कि चारों दिशाएं प्रकाशित हो गई। उस दिव्य स्तंभ का न कोई आरंभ दिखाई देता था और न कहीं कोई अंत। उसकी ऊंचाई और गहराई का अनुमान लगाना असंभव था। दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि जो इस दिव्य स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे पाताल की ओर चल पड़े। वे बहुत दूर तक गए, अनेक लोगों को पार किया, लेकिन स्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। अंत में उन्हें समझ आ गया कि इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। उन्होंने सत्य स्वीकार किया और वापस लौट आए। उधर भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। वे लगातार ऊपर उड़ते रहे, लेकिन स्तंभ का आरंभ कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत समय बीत गया, फिर भी वे सफल नहीं हुए। कथा के एक प्रसिद्ध रूप के अनुसार लौटते समय ब्रह्मा को केतकी का फूल मिला। वह फूल उस दिव्य स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने उससे कहा, यदि तुम मेरे साथ चलकर यह कह दो कि मैंने इस स्तंभ का शीर्ष देख लिया है, तो मेरी विजय हो जाएगी। केतकी का फूल उनकी बात मान गया। दोनों वापस विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं इस प्रकाश स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गया हूं और यह केतकी का फूल इसका साक्षी है। भगवान विष्णु ने विनम्रता से स्वीकार किया कि वे स्तंभ का अंत नहीं खोज सके। तभी अचानक वह अनंत प्रकाश स्तंभ और भी अधिक तेजस्वी हो उठा। उस दिव्य ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत था। उन्होंने दोनों देवताओं की ओर देखकर कहा, यह प्रकाश स्तंभ मेरा अनंत स्वरूप है। इसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। तुम दोनों इसे खोज नहीं सकते, क्योंकि मैं समय, दिशा और सृष्टि से भी परे हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु की ओर देखकर कहा, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम सदा पूजनीय रहोगे। फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, तुमने श्रेष्ठ बनने के लिए असत्य का सहारा लिया। असत्य और अहंकार धर्म के मार्ग में बाधा है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम स्थानों पर होगी। साथ ही केतकी के फूल से भी कहा कि वह मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि
उसने असत्य का साथ दिया। भगवान ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी महादेव की स्तुति की। तब भगवान शिव ने दोनों को समझाया कि सृष्टि की व्यवस्था में तीनों का कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव समय आने पर उसका संहार कर नई सृष्टि के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तभी से उस अनंत प्रकाश स्वरूप को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलता है कि अहंकार मनुष्य या देवता किसी के लिए भी उचित नहीं है। सत्य, विनम्रता और ईमानदारी ही सबसे बड़े गुण हैं।